राजा परीक्षित को अमर कथा सुनाने की बात आई तो 88,000 ऋषि महर्षि सब इकट्ठा थे। आज तो पंडित जी लोग घर घर घूम करके भागवत कथा सुना रहे हैं। बड़ी विचित्रता है, घर घर घूम करके भागवत कथा सुना रहे हैं। जरा भागवत कथा का महात्म्य सुना देना, कोनो कथा ही नहीं सुनेगा, कोनो गृहस्थ उनसे कथा ही नहीं सुनेगा, भागवत कथा ही नहीं सुनेगा। उसमें लिखा है कि पंडित जी लोग घर में भविष्य की तरह से रमण करते हैं, आप बच्चा पैदा करते हैं, वो कहा जाने भागवत कथा का रहस्य। इसलिए भागवत ग्रंथ का जो महात्म्यता समाप्त हो गया। घर घर घूम कर कथा कहने लगे भागवत, जगह जगह घूम के। उनका सारा भागवत किस लिए है? क्या बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो अब जो है भागवत कथा 88,000 ऋषि महर्षि थे, पराशर ऋषि भी उसमें थे, व्यास भी उसमें थे। कौन कौन ऋषि नहीं थे? कोई तैयार नहीं हुआ अमर कथा कहने के लिए। क्यों क्यों तैयार नहीं हुए? पंडित जी लोगों को तरफ से घूम कर क्यों नहीं कहने लगे? परिणाम देना था 7 दिन बाद। भागवत कथा परिणाम देना था निश्चित समय के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर परिणाम देना था। 1 सप्ताह के अंदर एक गुरु तैयार नहीं होंगे घोषित करके कि हम ईश्वर जना दिखा देंगे इतने दिन में। उनके लिए ईश्वर उनका अभीष्ट है, उनका गुलाम नहीं है। आत्मा ही उनकी अभीष्ट है, अभीष्ट मालिक है, मालिक गुलाम नहीं है कि डेट घोषित करके छठ दे दिखा देंगे। उनके पास हिम्मत साहस जुटाना पड़ेगा, बहुत सोचना समझना पड़ेगा डेट दे करके दिखाने की। यहां भी शायद भगवत कृपा और तत्व ज्ञान नहीं होता ना, तो इसमें भी क्या हिम्मत थी, क्या हिम्मत थी जीव दिखाने की, डेट दे करके आत्मा ईश्वर ब्रह्म और परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गॉड भगवान दिखाने की। लेकिन ये उसकी कृपा है, ये उसकी कृपा है, ये उसका मेहरबानी है, ये तत्व ज्ञान का, ये उसके इल्म का प्रभाव है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की।